आसमान से बरसती मूसलाधार बारिश और जमीन पर तबाही का मंजर। पंजाब में बाढ़ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कल तक देश की भूख मिटाने वाला राज्य आज बाढ़ का दंश झेल रहा है। गांव के गांव डूब चुके हैं। आने जाने के लिए बनी सड़कों पर पानी है। जहां कल तक गाड़ियां रफ्तार भरती थी, आज वहां नाव चल रही है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर से छोड़ा गया पानी सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियों को रौद्र रूप दे चुका है। इन नदियों ने पंजाब के 23 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके कारण अब तक 37 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं और 3.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। 1,48,000 हेक्टेयर से ज्यादा खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। किसानों का खून पसीना कुछ ही पलों में पानी में बह गया है। किसान जिनके दम पर देश का पेट भरा जाता था, आज खुद भूखे प्यासे राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। कहीं छोटे छोटे बच्चे छत पर बैठकर मदद का इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं बुजुर्ग अपनी टूटी फूटी चारपाई पर आखिरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। घरों का सामान बह गया है, दीवारें ढह गई हैं और जिंदगी का सहारा छिन रहा है। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित होने वाले पंजाब के जिलों में गुरदासपुर, पठानकोट, फजिल्का, कपूरथला, तारन तारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर शामिल है। इन जिलों के लोग घरों को छोड़कर राहत शिविरों में दिन गुजार रहे हैं, या फिर जो अपने घरों में हैं, उनके घरों के बाहर पानी भरा हुआ है। बाढ़ के कारण पंजाब में 1.48 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। किसानों को पशुधन के नुकसान की भी मार झेलनी पड़ रही है। कई घर जमींदोज हो गए हैं या पानी में बह गए हैं। कई इलाकों में खेत तालाब और झील में तब्दील हो गए हैं, जिनकी गहराई 8 से 10 फीट तक पहुंच गई है। ग्रामीण नाव के सहारे इधर उधर जाने को मजबूर हैं। वहीं जब बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे, तो एक महिला उन्हें देखकर ही फूट फूट कर रोने लगी। बड़े दुखी है, साढ़े साथ खर्चे नहीं करते। सारे को तरक्की मार है, चल रही है बस वो बारे कुछ लेते जाते एक दौरा करने के बाद सरकार ने विशेष गिरदावरी यानी नुकसान आकलन सर्वे शुरू कर दिया है। सीएम ने आश्वासन दिया है कि प्रभावित इलाकों को मुआवजा मिलेगा। मान ने कहा कि जब भी देश संकट में आया है, पंजाब ने साथ दिया है। आज पंजाब संकट में है, देश को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। आपको बता दें कि पंजाब में बहने वाली 3 प्रमुख नदियां रावी, ब्यास और सतलज, जो पंजाब के अलग अलग इलाकों से पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं, इनमें ऊपरी क्षेत्रों से आए सैलाब ने पूरे राज्य को पानी पानी कर दिया है। वैसे तो बारिश और बाढ़ का प्रकोप तो पूरे पंजाब में है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, कपूरथला जैसे जिले हैं। वहीं पटियाला और अमृतसर जैसे जिले खूब ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वहीं शहरों से लेकर गांव तक हालात बद से बदतर हैं। लोग मकानों, डेरों या इमारतों की छतों पर शरण लिए हुए हैं, या फिर 3-4 फीट पानी में होकर गुजरने को मजबूर हैं। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं और जीवन रुक सा गया है। लोगों का कहना है कि ऐसी बाढ़ मैंने कभी नहीं देखी और हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं। पानी तो पहला जी बहुत 27 तरीक का इन्ना पानी आया है कि पुछो ही कोई ना, इतने लांघा बंद हो गया है। या सड़क बंद करके मुड़ के डाक जिन्नी लगी ना साडे पिंड नूं आ गया, नहीं तो पानी अगे नहीं आउंदा हुंदा इन्ना पिंड दे विच। हुण ते आ कल परसों का बड़ा फर्क है, नांगा बन गया है। कितना को नुकसान है जी करावा? नुकसान ते ठीक ही एवें आखी जाइए, झूठ बोली जाइए भी घरां दा नुकसान, घरां दा नहीं, कोई किसी दा डिग्गा नहीं, कोई माड़े ये आ भी चलो बेचारियां तरपालां सारियां जो भी समान मिल गया, मतलब ते खाण पीण दा मतलब उतना ही मतलब सेवा इन्नी आउण डी, कोई घाटा ही नहीं किसी चीज दा। सरकार तो की मांग करदी? सरकार कोई मंग ते आ भी जिन्हां जिन्हां दे बेचारियां दे झोनियां दे नुकसान होए ने, इन्हां ना हुण ठेके ते लै के लोकां ने बेचारियां ने पैलियां लईयां 60-60 हज़ार नूं किल्ला, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਜੀ ਪੇੜ ਦਾ ਮਾਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਠੇਕੇ 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੇ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹਨਾਂ ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਾਲਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ,
मेरा मकान जाके वेख लो जी, कच्चा आ। की करू जिमीदार? ਪਹਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ पैली ते मेरी 2.5 किले भी जी मेरे वंडे होंगी सिख ली। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? सरकार ने कि देना जी, वो शराबी खराबी मुख्यमंत्री है जी। वहीं पंजाब में सैलाब ने किसानों का भी दम निकाल रखा है। बाढ़ से हुए नुकसान का सही आकलन अभी मुश्किल है, लेकिन अनुमान है कि 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। यदि पानी का प्रवाह जारी रहा तो नुकसान और बढ़ेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को नुकसान का जायजा लेने पंजाब पहुंचे और पीड़ितों से उनकी गुहार भी सुनी। ये नहीं निकलेगा बाहर, ये बाहर नहीं निकलेगा सर। ये 2-3 दिन में सब गिरने शुरू हो गया, अभी गिर जाएगा सर, गिरना शुरू हो गया। ये खत्म हो गया सर। आसपास सब जगह यही है सर। जो 1-2-3 गाँव है ना आगे, पानी ज्यादा है। सीमावर्ती जिलों में जल प्रलय की स्थिति है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, जनता संकट में है, किसान परेशान है। 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा अब तक जो जानकारी है, इलाके में फसलें डूबी हुई है। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी जनता के साथ खड़े हैं। उत्तर भारत के राज्यों में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यहां तक कि दिल्ली में भी बाढ़ की स्थिति है। और ऐसे संकट में केंद्र सरकार अपनी जनता के साथ खड़ी है। अभी आकलन नहीं किया जा सकता तत्काल, क्योंकि फसलें डूबी हुई है। पानी कम होने के बाद या कल वहां स्थिति देखने के बाद राज्य सरकार से भी चर्चा करके, क्योंकि संकट के समय हम सब एक हैं, हम आवश्यक जो उपाय करने होंगे उन पर चर्चा करेंगे। वहीं बाढ़ के हालातों को देखते हुए अलग अलग राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां लोगों को खाने पीने की चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। जहां लोग गांव में फंसे हैं, वहां तक भी राहत बचाव टीम पहुंचकर लोगों को फूड पैकेट उपलब्ध करा रही है। फिलहाल पंजाब में बिगड़े हालातों को देखते हुए पूरा देश साथ खड़ा है और हर संभव मदद करने को तैयार है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।